इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक नवविवाहित युवती ने अपनी सास ननद के खिलाफ पुलिस में सनसनीखेज शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि शादी के महज कुछ महीनों बाद ही उसकी ननद ने उसे जबरन गर्भपात करवाया और जान से मारने की खुली धमकियां दी। शिकायतकर्ता साक्षी राठौर उर्फ मायरा पति रेहान खान ने इंदौर पुलिस को दिए आवेदन में लिखा कि उनका निकाह 29 जनवरी 2026 को हुआ था, लेकिन शादी के तुरंत बाद से ही उनकी ननद रोशनी पति इमरान ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। रोशनी लगातार गंदी गंदी गालियां देती थी और कहती थी, तेरा भाई गरीब घर की लड़की से शादी करके घर की इज्जत गिरा दी है। युवती ने आगे लिखा है कि ननद ने उन्हें बार बार कहा कि अब तेरे पेट में जो है उसे मार दूंगी। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि 20 अक्टूबर 2025 को ननद रोशनी ने जबरदस्ती दवा खिलाकर युवती का गर्भपात करवा दिया। इसके बाद भी रोशनी की क्रूरता कम नहीं हुई। युवती ने लिखा कि वह दिन रात मुझे मारने की धमकियां देती रही, कहती है कि तुझे जान से मार दूंगी। साक्षी ने पुलिस से मांग की है कि रोशनी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी जान के लिए भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। परिवार की कलह का खौफनाक रूप। यह मामला सामान्य घरेलू विवाद नहीं लगता। एक तरफ नवविवाहित बहू जो अभी अभी शादी करके आई थी, दूसरी तरफ ननद का कथित अत्याचार जो गर्भस्थ शिशु तक को नहीं बख्शा। युवती ने लिखा है कि रोशनी शरीयत के नाम पर भी दबाव डाल रही थी और कह रही थी कि हमारे घर में अब 4 शादियां होगी। शिकायत इंदौर पुलिस थाने में दी गई है। अभी तक एफआईआर दर्ज होने या न होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतने गंभीर आरोप, गर्भपात, जानलेवा धमकी, मानसिक प्रताड़ना को देखते हुए पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। यह मामला महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की एक और भयावह मिसाल बनता दिख रहा है, जहाँ रिश्ते के नाम पर क्रूरता की हदें पार कर ली गई है। इस गोली से अगर गायों को बच्चेदानी खराब होती होगी तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। बच्चेदानी खराब अगर गोली से होगी तो, और अगर किसी भी चीज से अगर अभी आपने लव जिहाद के ऊपर आरोप लगाया है कि आपने एक मुस्लिम युवक से शादी की और उसके बाद आप पर धर्म परिवर्तन का जो दबाव बनाया जा रहा है उसके परिवार की तरफ से, तो पूरी घटना किस तरह से हुई और क्या हुआ? मेरे सास ससुर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी ननद भी मुझे बहुत परेशान करती है। मेरे सास ससुर मुझको दबाव बनाते हैं हर चीज़ का, सबको बोलते हैं तो ऐसी लड़की है, मतलब एक तरीके से मेरे को कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया उन लोगों ने। मेरी ननद भी मेरे को मारती कूटती है, घर में घुसने नहीं देते वो लोग, और हिंदू आई नहीं और ऐसा बोल बोल के मतलब बहुत गंदी तरीके से गाली देते और बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। तो आप इन लोगों के संपर्क में कैसे आई और रेहान से आपने शादी का जो निर्णय लिया वो क्या सोच कर लिया? मेरे को ये जैसे मेरी एक फ्रेंड है उनके थ्रू मिले थे, तो फिर हमारी मतलब 5 साल से जानती हूँ मैं उनको, तो धीरे धीरे हमारी बातचीत आगे बढ़ी। फिर उसके बाद ना इनके फैमिली को पता चला तो ये लोग मेरे घर तक चली गई थी लड़ाई झगड़े करने। तो मैं मतलब राजपूत कास्ट से हूँ, हिंदू फैमिली से हूँ, तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर हम दोनों ने शादी का निर्णय करा। क्यों? क्योंकि अब मेरे घर में कुछ घर तो बचा नहीं, ना फैमिली बची, ना माँ बाप बचे, तो अब मैं किसको बोलूँगी। तो इनने मुझसे शादी करी, पर अब शादी कर ली तो भी इनके घर वाले हमें बहुत परेशान कर। धर्म परिवर्तन के लिए अब कौन कौन लोग आपके ऊपर दबाव डालते हैं? इनके माता पिता और इनकी बहन। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि हम हिंदू लड़की से नहीं कराएंगे, अगर तुझे हमारे करनी ही है हमारे लड़के से तो मुसलमान बन के रहे, तो वो ईमान कायम कर, हमको ऐसे बन के दिखा, नमाज वमाज पढ़ के दिखा, अच्छे तरीके से रह के दिखा, मुसलमान जैसे रहते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे। आपके साथ इन्होंने मारपीट भी की धर्म परिवर्तन को लेकर? मारपीट भी करी ना, मेरे पास उसका भी वीडियो है। इन्होंने मुझसे मारपीट करी, गंदी गंदी गालियाँ दी, मुझे गोलियाँ वगैरह भी खिलाई थी। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा, किस तरह से मतलब गोलियाँ? मुझे आगे यूँ कहती है कि मतलब हमारे इसमें है ना निकाह से पहले बच्चा पैदा करना हराम होता है, तो तू अभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती, नहीं तो हम बच्चे को अपनाएंगे नहीं, और तू अगर बच्चा पैदा कर लेगी तो मेरे पापा तो साफ कह रहे हैं कि तो झेल खा के मर जाएंगे तेरे नाम से, तो देख ले भाई फिर तू ही जेल जाएगी। ऐसे के मतलब मेरे ऊपर वो दबाव दे के फिर ना गोलियाँ खिलवाई थी मेरे को। इसकी आपने शिकायत कहाँ की अभी तक? मैंने चंदन नगर थाने में शिकायत करी थी, आवेदन दिया था 21 तारीख के दिन आवेदन दिया था, आज 24 से शायद 25 तारीख हो गई है। वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, बयान ले लिए हैं मेरे, फिर कहते हैं CSP सर को दिखाएंगे, फिर TI सर को दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस चालू होगी, पर अभी तो कुछ नहीं। नाम क्या है आपके ससुर का, सास का, और जिन लोगों ने आपके साथ धर्म परिवर्तन को लेकर मारपीट की उनके? मेरे ससुर का नाम मोहम्मद शरीफ खान है, मेरी सास का नाम आसमा भी है और मेरी ननद का नाम रोशनी है।
क्या काम करते हैं ये लोग? इनका कारखाना है भट्टी, कहाँ पर? राजकुमार में। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी राठौर।